हेलो फ्रेंड्स, मैं रमा कौशल। तो देखिए आज आपके लिए दोबारा से सॉक्स का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है ये और इसे बिगिनर्स भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है मैंने 5 नंबर के लिए बनाया है, लेकिन 4 नंबर और 5 नंबर दोनों साइज़ के इसे पहन सकते हैं। तो अब देखिए जो इसका बॉर्डर है, ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया है और ये मेरी वर्धमान की सॉक्स की वूल है, ठीक है? और ये देखिए ये वाला गोला है और ये इसका जो नेट वेट है वो 100 ग्राम का है। तो ऊपर तो मैंने इसमें वर्धमान की ऊन लगाई है और बाकी जो इसका डिज़ाइन है ये सिंपल वूल है मेरी, बेबी वूल, उससे मैंने अलग-अलग कलर से ये डिज़ाइन बनाया है, ठीक है? तो आप इसे 2 कलर से या 3 कलर से भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने इसमें जो सिलाई लगाई है वो 10 नंबर की लगाई है। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए अगर आप इसे ज़्यादा साइज़ की बनाना चाहते हैं, 6 और 7 नंबर की बनाना चाहते हैं, तो बीच में जो मैंने फ्लावर जो है ये 5 डाले हैं, आप इसे 6 डालिए। ठीक है? और ऊपर आपने 51 ही फंदों से ये स्टार्ट करना है, तो आपके जो आगे एक एक्स्ट्रा फ्लावर बनेगा उसमें आपके 9 फंदे जो है वो बढ़ जाएँगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से आप बड़े साइज़ के लिए भी इसे बना सकते हैं। तो अब चलिए इसे शुरू करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, मैंने 5 फ्लावर बनाने हैं, तो मैंने 5 अलग-अलग कलर लिए हैं और जो ब्लैक वाला है इससे मैं अब बॉर्डर शुरू करूँगी। तो सबसे पहले देखिए अपने धागे को ट्रिपल फोल्ड आपने करना है, इस तरह से। और यहाँ पर मैं मोती कुंडे डालूँगी और 51 फंदे डालूँगी। ठीक है? तो जो मोती फंदे होते हैं हमारे वो जोड़ में आते हैं, 2-2 के जोड़ में। तो देखिए पहला फंदा हमने इस तरह से धागा ऐसे किया और ये एक फंदा हो गया। ठीक है? अब दूसरा फंदा हमने इस तरह से डालना है। ये 2 हो गए। ठीक है? तो ये मेरा एक जोड़ हुआ। देखिए ऐसे और ये ऐसे। ये मेरे 2 जोड़ हुए। तो इस तरह से मैं अपने 25 जोड़ डालूँगी। तो ये 50 फंदे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में 1 फंदा हमने एक्स्ट्रा डाला था, तो ये 51 फंदे हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए मैं इस सिलाई को पूरी उल्टी बनाते हुए जाऊँगी। तो ये मेरी उल्टी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, देखिए। अब आती हूँ मैं इसकी सीधी साइड पे। ठीक है? ये देखिए बॉर्डर, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो फ्रेंड यहाँ से मैं अब इसमें 8 सिलाइयाँ उल्टी-उल्टी बनाऊँगी। ठीक है? तो यहाँ से ऊपर मुझे इसमें बॉर्डर बनाना है। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मेरी ये 8 सिलाइयाँ हो गई है ना? तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 सिलाइयाँ इस साइड से हैं और 4 सिलाइयाँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 सिलाइयाँ हमारी उल्टी साइड से हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डिज़ाइन डालना शुरू करूँगी। तो पहला देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर 51 फंदे लगाए हैं। ठीक है? तो सेंटर में जो मेरा फंदा आएगा, इसमें 25 फंदे मेरे एक साइड आएंगे और 25 फंदे मेरे दूसरी साइड आएंगे और जो मेरे सेंटर का फंदा आएगा उसमें हमारे डिज़ाइन बनेगा। ठीक है? तो हमने स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है, पहले देखिए पहला फंदा इस तरह उतारा और दूसरे फंदे में अब यहाँ पर हमने अपना दूसरा धागा लगाना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है? अब अगला फंदा देखिए, ये हमने बनाना नहीं है, स्किप करना है। उससे अगला, अब ये वाला जो धागा है, ये वाला, इसको देखिए इस तरह से साथ ले जाइए आप अपने। ये देखिए ऐसे अगला फंदा बना के फिर उस अगला फंदा हमने स्किप करना है और अगला फंदा फिर दोबारा से हमने धागा साथ ले जाइए और ये बनाना है। ठीक है? अब जो हमारा ब्लैक वाला धागा है, देखिए मैंने यहाँ पर ही छोड़ दिया इसे, ये हमने नहीं ले जाना है साथ। अब हमने अपने दूसरे वाले कलर से ही इसे बनाना है। ठीक है? तो एक फंदा हमने बनाना है और दूसरा फंदा हमने स्किप करना है। ये देखिए ये फंदा हमने स्किप किया, इसे आगे बनाया, फिर ये स्किप किया, अगला सीधा, स्किप किया, सीधा, स्किप किया, सीधा, फिर अगला स्किप किया, फिर सीधा, फिर स्किप किया और फिर सीधा। ठीक है? तो अब हम इसे गिन लेते हैं। देखिए ये हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23 और ये 24 और एक ये 25। ठीक है? तो 25 फंदे देखिए मेरे यहाँ तक आ गए हैं और 25 वाला जो मेरा फंदा है ये हमने स्किप करना है। ठीक है? अब बीच में हमारा जो सेंटर का फंदा है 26 फंदा, इस पे हमने डिज़ाइन बनाने हैं। तो डिज़ाइन कैसे बनाने हैं, देखिए पहला फंदा सीधा बनाया और इसके ऐसे और इस फंदे को दोबारा बनाया, ये एक हो गया। फिर देखिए इसी फंदे में से, ये देखिए इस तरह से धागा डाला, एक फंदा बनाया, फिर दोबारा से इसके अंदर से एक फंदा इस तरह से बनाया। तो ये 2 हो गए। ये देखिए ऐसे
3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे हो गए और इस फंदे को छोड़ दिया। तो एक फंदे से हमने ये 9 फंदे बनाए। अब अगला फंदा देखिए, ये हमने स्किप करना है। इससे अगला सीधा बनाया, फिर अगला फंदा स्किप किया, फिर सीधा बनाया, फिर स्किप किया, फिर सीधा बनाया। तो इसी तरह बनाते हुए अपने लास्ट तक आऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में हमारे ये 2 फंदे बचे हैं। ये देखिए, तो पहला फंदा ये हमने देखिए इस तरह से बनाना है और इससे अगला जो फंदा है ये भी हमने बनाना है। ठीक है, इसे स्किप नहीं करना है। तो अब आते हैं हम इसकी रॉन्ग साइड पे। ये हमारी फर्स्ट रो थी और इसके बाद ये अब हमारी सेकंड रो है। तो सेकंड रो में पहला फंदा तो आपने इसी तरह स्किप करना है। देखिए, ये स्किप किया, ये धागा उस साइड किया और अगला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ किया। अब ये फंदा जो हमने स्किप किया है सीधी साइड में, उल्टी साइड में भी हमने स्किप करना है। ये धागा उस साइड किया, अगला फंदा सीधा, धागा अपनी साइड किया, अगला फंदा इस तरह स्किप किया, धागा उस साइड किया, अगला फंदा बनाना है। ठीक है, धागा अपनी तरफ किया, स्किप फंदा किया, आगे ये सीधा। तो इसी तरह से मैं अपने सेंटर पर आऊंगी। तो अब देखिए मैं सेंटर पे आ गई हूँ, धागा अपनी साइड किया और ये ब्लैक वाला मैंने स्किप करना है। ठीक है, अभी स्किप करने के बाद धागा उस साइड किया, बीच के जो 9 फंदे आपने डिजाइन वाले बनाए थे, ये 9 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, धागा अपनी तरफ किया, फिर अगला फंदा हमने स्किप किया, फिर धागा उस साइड किया, अगला फंदा हमने सीधा बनाया। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं अपने लास्ट तक आऊंगी। ये देखिए, धागा अपनी तरफ किया और लास्ट का फंदा ये बना दिया। तो यहाँ के मेरी सेकंड रो खत्म हो गई है। अब आती हूँ मैं इसकी थर्ड रो पे। अब थर्ड रो देखिए, पहला फंदा हमने इसी तरह से स्किप किया और ये जो इससे अगले वाला फंदा है ये वाला, अब यहाँ पर मैंने धागा अपना ये छोड़ देना है दूसरा कलर। तो मैं अपने ब्लैक कलर से अब मैं इस सिलाई को सीधी बनाते हुए जाऊंगी। तो मेरी थर्ड रो जो है ये भी सीधी सीधी बनेगी। उसके बाद मैं इसकी फोर्थ रो पे आऊंगी जो हमारी उल्टी साइड है। तो वो वाली रो भी मेरी पूरी सीधी बनते बनते मैं अपनी फिफ्थ रो पे आऊंगी। बीच में जो मेरे फंदे 9 फंदे जो है मैंने सीधे बनाए थे, डिज़ाइन वाले बनाए थे, वो भी मुझे सीधे बनाते हुए जाना है। ठीक है, तो मैं अपनी थर्ड रो और फोर्थ रो ये दोनों रो जो है सीधी बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आती हूँ मैं इसकी 5वीं सिलाई पे। ये देखिए, तो अब दोबारा से हमने यही कलर यूज़ करना है। ये देखिए, ब्लैक वाला फंदा इस तरह से उतारा और अगला फंदा, अब देखिए आपने ये जो धागा है ब्लैक वाला यहीं पर छोड़ देना है, इसे इस तरह से, और ये जो पीछे हमारा दूसरा वाला धागा है ये अब शुरू करना है। ठीक है, पहला फंदा हमने स्किप किया, दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया, अगला फंदा फिर स्किप किया, उससे अगला सीधा, फिर स्किप किया, फिर सीधा, फिर स्किप किया, फिर सीधा। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ब्लैक धागे के ऊपर हमारा ब्लैक आ रहा है और ये जो दूसरा वाला शेड है इसके ऊपर हमारा ये वाला कलर आ रहा है। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आना चाहिए। तो अगला देखिए, तो इसी तरह से बनाते हुए मैं अपने सेंटर तक आती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ सेंटर पे पहुँच गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 9 फंदे जो है ये मैंने एक के 9 फंदे बनाए थे। तो ये 9 फंदे बीच के मुझे सीधे बनाने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे सीधे बनाए। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 7 8 और एक ये 9। अब देखिए ये वाला ब्लैक आ रहा है मेरा, इसके साथ वाला ये स्किप किया, अगला सीधा बनाया, फिर फंदा स्किप किया, फिर सीधा बनाया, ब्लैक वाला स्किप किया, फिर सीधा बनाया। तो इसी तरह बनाते हुए मैं अपने लास्ट पर आ जाऊंगी।
तो अब देखिए मैं लास्ट पे आ गई हूँ। तो ये फंदा हमने बनाया और लास्ट का फंदा भी हमने अब बना के ही करना है, ठीक है, ये स्किप नहीं करना है। अब आती हूँ मैं इसके 6th रो पे, और इसकी जो 6th रो है, ये देखिए, ये पहला फंदा उतारा, धागा उस साइड किया, जो हमने सीधी साइड से फंदा बनाया था वो हमने अब यहाँ से सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ किया, और ये ब्लैक वाला स्किप किया, धागा उस साइड किया, अगला फंदा सीधा बनाया, फिर धागा स्किप किया, अब फंदा स्किप किया, और देखिए धागा ये उस साइड करके अगला सीधा। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं अपने सेंटर तक आती हूँ। तो सेंटर पे देखिए यहाँ पे धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा स्किप किया ब्लैक वाला, धागा उस साइड किया। अब बीच में जो हमारे 9 फंदे हैं ये हमने सीधे बनाने हैं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, धागा इस साइड किया, अगला फंदा स्किप किया। तो इसी तरह से मैं इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो अब देखिए मेरी 6th रो यहाँ की कंप्लीट हो चुकी है। अब आती हूँ मैं इसकी 7th रो पे। अब जो ये वाला धागा है, ठीक है, ये मुझे इतना ही लगाना था, तो यहाँ पर मैं इसको काट दूंगी। अब आएंगे हम इसकी 7th रो पे। तो इसकी जो 7th रो है वो पूरी सीधी बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए मेरी 7th रो और 8th रो, ये दोनों रो जो है वो ब्लैक कलर से बनेगी, और दोनों रो सीधी बनेगी, ठीक है। सीधी साइड से भी सीधी बनेगी और उल्टी साइड से भी सीधी बनेगी। तो मैं इतना कंप्लीट कर देती हूँ। और ये जो धागा है मेरा, जो मैंने कलर यहाँ पर देखिए ख़त्म किया है, इस वाले धागे को मुझे साथ इस तरह से ले जाना है ताकि मेरा ये धागा भी एडजस्ट हो जाए। तो आप इस धागे को काट भी सकते हैं और दोबारा से जो उसमें दूसरा कलर जोड़ेंगे तो उसमें यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। तो ठीक अब है फ्रेंड्स, देखिए 8 8 सिलाइयों को मेरा ये डिज़ाइन है और यहाँ के कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर आता है, ये देखिए। तो अब दोबारा से मैं इस डिज़ाइन को रिपीट करूँगी और दूसरे कलर में रिपीट करूँगी, ठीक है। इस तरह से अगला फंदा स्किप किया, उससे अगले सीधा बनाया, ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर है ये हमने धागा साथ ले जाना है, ये देखिए अगला स्किप किया, उसके बाद ये देखिए ऐसे, फिर अगला स्किप किया। तो इस तरह से आपका जो ये धागा है ये भी साथ के साथ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, साथ के साथ आपका धागा जो है इसमें ये बंद होता जाएगा। ये देखिए अगला स्किप किया, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये स्किप किया, अगला सीधा, स्किप किया, अगला सीधा। अब आप डिज़ाइन देखिए, ये देखिए ये ब्लैक के ऊपर ब्लैक आ रहा है हमारा, और जो मैंने डिज़ाइन बनाया है अपने ग्रीन कलर से उसके ऊपर अब ऑरेंज कलर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे डिज़ाइन रिपीट करते हुए जाना है। तो अब देखिए मैं यहाँ सेंटर पे आ गई हूँ। तो ये फंदा देखिए मेरा ब्लैक वाला है, जो ये मैंने स्किप किया था। तो इसके साथ मेरे 9 फंदे बढ़े हैं, ठीक है। तो 4 फंदे मेरे एक साइड डिज़ाइन के आएँगे और 4 फंदे मेरे दूसरी साइड डिज़ाइन के आएँगे। और जो हमारे सेंटर का फंदा है, इस फंदे के एक फंदे के हमने 9 फंदे बनाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये फंदा हमने स्किप किया और अगला फंदा हमने सीधा बनाया। ये एक फंदा, उससे अगला स्किप किया, 2, अगला बनाया 3, और इससे अगला हमने स्किप करना है, ठीक है। एक फंदे के 9 फंदे बनाने हैं, है ना। तो देखिए ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, ठीक है। देखिए 9 फंदे हो गए। ये धागा हमने छोड़, ये फंदा हमने छोड़ दिया। उसके बाद अगला फंदा स्किप किया, फिर अगला सीधा, फिर स्किप किया, फिर अगला सीधा। तो इसी तरह देखिए मुझे ये अपना डिज़ाइन रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मैंने ये 2 फ्लावर, मेरा दूसरा फ्लावर बन रहा है, तो अब इसके बाद मैंने 3 फ्लावर जो है और बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है मेरे 5 फ्लावर हो जाएँगे। तो आपको डिज़ाइन जो है इधर रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं इतना बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको आगे क्या करना है।
तो अब देखिए ये इतनी बन के तैयार हो चुकी है, तो मेरा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है और 5 बार मैंने ये अपने बीच की जो डब्बियाँ हैं या फ्लावर हैं, इन्हें कंप्लीट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने इसमें 51 फंदे लगाए थे अपने बॉर्डर पर, तो ये जो है मैंने 5 बार बढ़ाए हैं 9-9 करके, तो मेरे ऊपर टोटल जो है 91 फंदे हैं। ठीक है? तो अब इनको आगे कैसे बनाना है, तो चलो आगे सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ तक मेरा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से मैं इसमें अब एक साइड अंगूठा बनाऊँगी और एक साइड पंजा बनाऊँगी। तो अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो देखिए, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी। आप वहाँ से जाकर ये चुराह मैंने नीचे से किस तरह से बनाई है, वो सीख सकते हैं, ठीक है? तो इस चुराह को आप जो है बिल्कुल सीधी-सीधी बना सकते हैं। तो चलिए मैं तो इसमें अंगूठा और पंजा निकालूँगी, तो देखते हैं किस तरह यहाँ से से मैं बनता है। इसमें अब ब्लैक कलर लगाऊंगी और ये सारे धागे देखिए मेरे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और देखिए फ्रेंड यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये आएगी, ये देखिए इस साइड से। तो धागे आपने जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह से ही आप यहाँ से लगाइएगा, तो धागे बहुत ही बढ़िया बन के आते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए मैं यहाँ सीधा बनाते हुए, ये देखिए पहले अपने ब्लू कलर के धागे से जो एक फंदा बना लेना है, उसके बाद यहाँ से अपने ब्लैक कलर लगाना है। ठीक है? तो ये जो धागा है ब्लू वाला, ये साथ अपने ले जाना है साथ साथ। ये देखिए एक बार ये ब्लैक वाला धागे के नीचे से और एक बार ये ऊपर से, ये देखिए ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको धागे को आप यहीं पर छोड़ दीजिए और यहाँ से इसको काट दीजिए अब। और इसके बाद तो अब ब्लैक धागे से देखिए हमने 4 सिलाइयाँ जो है वो सीधी सीधी बनानी है। ठीक है? तो सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तक मेरा डिजाइन आया था, उसके बाद 1 और 2, ये 2 सिलाइयाँ सीधी साइड से और देखिए 1 और 2, 2 सिलाइयाँ उल्टी साइड से। ठीक है? तो ये 4 सिलाइयाँ जो है मैंने अपनी सीधी उल्टी बना के कंप्लीट कर दी है। तो इसके बाद मैं इसमें अब अंगूठा और पंजा निकालूँगी। अब देखिए पहला फंदा सीधा है, तो मैं इसे सीधा बनाते हुए अपने सेंटर तक आऊंगी। तो अब देखिए यहां से हम इसमें अंगूठा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है? तो मैंने 45 फंदे इस साइड हैं, 45 फंदे इस साइड है और बीच में एक फंदा ये एक्स्ट्रा है। ठीक है? 45 और 45 90 हो गए और ये बीच में एक फंदा जो है ये हमारे 91 फंदे हैं। ठीक है फ्रेंड? तो अब हमने यहां से वापस जाना है, तब इसमें हमारा अंगूठा निकलेगा। तो यहां से मैं वापस हो जाऊंगी। अब यहां देखिए पहला फंदा इस तरह से बनाया, धागा उस साइड किया और मैं अब यहाँ पर कोई एक फंदा जो है वो बढ़ा दूंगी, तो दोनों साइड मेरे जो है वो 40 और 40 फंदे आ जाएंगे। ठीक है? यहीं पर बढ़ा लेती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक फंदा इस तरह से उठाया, ऐसे किया और इसे बना लिया। ठीक है? अब मेरे दोनों साइड जो है वो 40-40 फंदे हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से इसमें, तो मैं इस सिलाई को पहले आगे तक कंप्लीट कर देती हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ अपनी सीधी साइड पे। तो यहाँ 1 2 और 3, 3 ये सीधी साइड से है और 3 ही ये उल्टी साइड से है। ठीक है? तो ये मेरी 6 सिलाइयाँ टोटल हो गई है। तो इसके ऊपर मुझे अभी 10 सिलाइयाँ और बनानी है। तो टोटल मेरे यहाँ पर जो है 16 सिलाइयाँ होनी चाहिए। ठीक है? तो अब देखिए 16 सिलाइयाँ मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है? तो इसको गिन लेते एक बार। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है? 8 सिलाइयाँ इस साइड से है और 8 सिलाइयाँ इस साइड से है। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए अब 16 सिलाइयाँ जो है मेरी सीधी साइड से कंप्लीट होगी, ठीक है? तो अब देख रहे हैं आप मेरी सिलाई जो है वो दूसरी साइड को है, तो ये मैंने 17वीं सिलाई बनाई है, अपनी सीधी-सीधी करके। अब मैं यहाँ से वापस आती हूँ। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे 4 फंदे कम करने हैं। ठीक है? ये मेरी 18वीं सिलाई है। तो ये देखिए 2 का 1 किया, 1, फिर देखिए यहाँ पर ये 2 का 1 किया, 2, 3 और ये 4। ठीक है? और ये सिलाई पूरी सीधी बनाते हुए जाऊंगी। तो ये सिलाई जब मेरी सीधी कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड, उसके बाद मुझे 2 सिलाइयाँ और बनानी है। ठीक है? तो टोटल जो है ये मेरी, अभी मैं 18 रो पे है, 19 20 20 सिलाइयाँ जो है मेरी ये टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो अब देखिए मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये 20 सिलाइयाँ हो गई है ना? तो गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। 10 सिलाइयाँ ये सीधी साइड से है और 10 ही सिलाई ये उल्टी साइड से, तो टोटल ये 20 सिलाइयाँ हो गई है। 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं देखिए 21वीं सिलाई बनाते हुए, सीधी बनाते हुए यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं वापस जाऊँगी तो मेरे टोटल इसमें 21 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे वापस जाऊँगी और यहाँ पर मैं अपने 7 फंदे बंद करूँगी। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। ठीक है, इसको वापस ले लीजिए। ज़्यादा टाइट जो आपको यहाँ घटाना नहीं है, आपने इसको ढीला ही करना है। इसके बाद तो अब देखिए इसकी एक साइड जो ये पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब बनाएंगे हम इसकी दूसरी साइड। तो जिस तरह से मैंने ये एक साइड बनाई है पहली, उसी तरह से मैं ये दूसरी साइड बनाऊंगी। तो अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों साइड से एक जैसी मैंने बना ली है। तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। तो अब मैं इसे ये देखिए इस तरह से बंद करूंगी। ठीक है, एक फंदा ये लिया और एक फंदा अगली साइड से। ये जो मेरा कटा हुआ धागा इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए और आपको ये देखिए जो दूसरा धागा है इससे आप बनाना शुरू कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, 2 फंदों का एक किया, इसके बाद अगला बुना, एक फंदा इधर से और एक फंदा जो है दूसरी वाली सिलाई से, ये लिए दोनों फंदे और पिछले वाला फंदा अगले फंदे के ऊपर से इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह बंद करने से आपको सिलने की जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए मेरा हाथ तो ठीक है, ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा टाइट है, तो मैं इसको जो है वो अपने 10 नंबर से ही बंद कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपका हाथ टाइट है तो आप इसे 9 नंबर से बंद कीजिएगा, तो उस तरह से भी बढ़िया आता है। अब मैं इस सारे फंदों को इसी तरह से बंद करते हुए जाऊंगी। यहाँ से मैं थोड़ा ही धागा काटूंगी क्योंकि मेरा ऊपरी साइड धागा बचा हुआ है बॉर्डर पे। यहाँ पर इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो देखिए मेरे यहाँ धागा बचा हुआ है, मैं इससे सिलूंगी। तो अब ये देखिए ये इस तरह से हमारा बंद हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो सीधा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं इसे सिलूंगी तो मैंने इसे उल्टा ही सिलना है। तो अब देखिए इसे यहाँ से यहाँ तक सिलना है और उसके बाद ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपके यहाँ पर जो है शेप बनाई थी हमने, यहाँ से इसे इस तरह से यहाँ पर मिलाया और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से सिला, उसके बाद यहाँ से सिला, फिर हमने ये यहाँ से सिलना है और इसको मिलाते हुए यहाँ से सिलना है। ठीक है, तो सिल के देखिए हमारी जो ये पैरी है, हमारी सॉक्स है, इस तरह से आ जाएगी। एक साइड आपका अंगूठा बन जाएगा और एक साइड आपका पंजा बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। तो इससे पहले भी देखिए मैंने बहुत सारे अपने सॉक्स के डिज़ाइन डाले हुए हैं, तो यहाँ पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक भी डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर भी मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं सॉक्स की। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप अगर मेरे चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल बटन भी दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो मेरा दूसरा चैनल है रमा कौशल लाइफ़स्टाइल, तो उसे भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।